देखो, तुम्हारे सामने पाखंड मत बढ़ते जाते हैं। यहाँ तक कि ईसाई मुसलमान तक भी हो रहे हैं। तुमसे अपने घर की रक्षा और दूसरे को मिलाना नहीं बन सकता। बने तो तब ना जब तुम करना भी चाहो। जब तक वर्तमान और भविष्य में सन्यासी उन्नतिशील नहीं होते, तब तक आर्यवर्त और अन्य देशस्थ मनुष्य की वृद्धि नहीं होती। जब वृद्धि के कारण वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन, ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के यथावत अनुष्ठान, सत्य उपदेश होते हैं, तभी देशों उन्नति होती है। चेत रखो, बहुत सी पाखंड की बातें तुमको सचमुच दिख पड़ती है। जैसे कोई साधु व दुकानदार पुत्र देने की सिद्धि बतलाता है, तब उसके पास बहुत स्त्री जाती हैं, सब पुत्र मांगती है, और बाबा जी सबको पुत्र होने का आशीर्वाद देता है। उसमें से जिस जिसको पुत्र होता है वह समझती है कि बाबा जी के वचन से हुआ है। जब उससे कोई पूछे कि स्वर्ण आदि पशु और मुर्गी आदि पक्षियों के कच्चे बच्चे किस बाबा जी के वर से होते हैं, वरदान से होते हैं, आशीर्वाद से होते हैं, तो कुछ भी उत्तर ना दे सकेगी। जो कोई कहे कि मैं लड़के को जीता रख सकता हूँ, तो आप ही क्यों मर जाता है। कितने ही धूर्त लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान भी धोखा खा जाते हैं। जैसे धनसारी के ठग, ये लोग 5-7 मिलके दूर दूर देश में जाते हैं। जो शरीर से डोल डाल में अच्छा होता है उसको सिद्ध बनाते हैं। जिस नगर व ग्राम में धनिचे होते हैं उसके समीप जंगल में उस सिद्ध को बैठाते हैं। उसके साधक नगर में जाके अनजान बन के जिस किसी को पूछते हैं, तुमने ऐसा महात्मा को यहाँ कहीं देखा, वह महात्मा कौन और कैसा है। साधक जी बड़ा सिद्ध पुरुष है, मन की बातें बतला देता है, जो मुख से कहता है वह हो जाता है, बड़ा योगी राज है। उसके दर्शन के लिए हम अपने घर बार द्वार छोड़कर देखते फिरते हैं। मैंने किसी से सुना था वह महात्मा इधर की ओर आए हैं। गृहस्थ जी, जब वह महात्मा तुमको मिले तो हमसे कहना, दर्शन करेंगे और मन की बातें पूछेंगे। इसी प्रकार दिन भर नगर में फिरते और प्रत्येक को उस सिद्ध की बात कहकर रात्रि को इकट्ठे सिद्ध साधक होकर खाते पीते सो रहते। फिर भी प्रातः काल नगर व ग्राम में जाके उसी प्रकार 2-3 दिन कहकर फिर चारों साधक किसी एक एक धनिचे से बोलते हैं कि वह महात्मा मिल गए, तुमको दर्शन करना हो तो चलो। वे सब तैयार हो जाते हैं। तब साधक हमसे पूछते हैं कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो, हमसे कहो। कोई पुत्र की इच्छा करता तो कोई धन, कोई रोग निवारण और कोई शत्रु जीतने की। उनको वे साधक ले जाते हैं। सिद्ध साधकों ने जैसा संकेत किया होता है, अर्थात जिसको धन की इच्छा हो उसको दाहिनी ओर, जिसको पुत्र की इच्छा हो उसको सम्मुख, जिसको रोग निवारण की इच्छा हो उसको बाई ओर, और जिसको
शत्रु जितने की इच्छा हो उसको पीछे से ले जाके सामने वाले के बीच में बैठाते हैं। जब नमस्कार करते हैं उसी समय वह सिद्ध उनसे बोलता है कि हमारे पास पुत्र नहीं रखा है, जो तू पुत्र की इच्छा करके हमारे पास आया है। इसी प्रकार धन वाले से बोलता है तू धन की इच्छा करके आया है, फकीरों के पास धन कहाँ धरा है। रोग वाले से तू रोग छुड़ाने की इच्छा करके आया है, हम वेद नहीं, जा किसी वेद के पास। परंतु जब उसका पिता रोगी है तो उसका साधक अंगूठा, जो माता रोगी है तो तर्जनी, जो भाई रोगी है तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी है तो अनामिका, जो कन्या रोगी है तो कनिष्ठिका अंगुली को चला देता है। तो उसको देख वह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी स्त्री और तेरी कन्या रोगी है। तब तो वे चारों बड़े मोहित हो जाते हैं। साधक लोग उनसे कहते हैं देखो जैसा हमने कहा था वैसा है ना कि नहीं। गृहस्थ बोलते हैं हाँ, जैसा तुमने कहा था वैसा ही है, तुमने बड़ा उपकार किया और हमारा बड़ा भाग्य था जो ऐसे महात्मा का दर्शन हुआ। साधक लोग कहते हैं कि ये महात्मा बहुत दिन रहने वाले नहीं हैं, जो कुछ इनसे आशीर्वाद लेना हो तो खूब सेवा करो। वही गृहस्थ प्रशंसा करते घर की ओर चलते हैं। साधक भी उनके साथ साथ जाते हैं, क्योंकि मार्ग में कोई उनका पाखंड खोल ना दे। और उन धनिचों का जो कोई मित्र मिला उन सबसे प्रशंसा करते रहे। इसी प्रकार जो साधक के साथ जाते हैं उनका वृतांत सब कह देते हैं। जब नगर में हल्ला होता है तब बहुत मनुष्य का मेला जाकर बहुत ने पूछा कि महाराज मेरे मन का वृतांत कहिए। तब सिद्ध जी चुपचाप हो जाता है और कहने लगता है कि हमको बहुत दिक मत करो। उनके साधक भी सबसे कहने लगते हैं जो तुम बहुत दिक करोगे तो चले जाएंगे। उनमें से जो कोई बड़ा आदमी होता है वह उसके साधक को बुला लेता है और कहता है कि हमारे मन की बात कहला दो तो हम माने। साधक ने पूछा कि क्या बात है। धनिच ने कहा उसको उसी प्रकार संकेत से ले जाके बैठाया। उसने झट कह दिया। बात सब मेला भर ने समझ लिया कि अहो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई असरफी, कोई कपड़ा और कोई सीधा सामग्री धरने लगे। फिर जब तक मानता बहुत रही तब तक लूटते रहे और किसी आंख के अंधे गांठ के पूरे से पुत्र होने के लिए आशीर्वाद दिया और सहस्त्र रुपये लेकर कहा कि तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र होगा। इस प्रकार के बहुत से ठग होते हैं जिनकी विद्वान की परीक्षा कर सकता है और कोई नहीं। इसीलिए वेदादि विद्या का पढ़ना, सत्संग करना होता है जिससे कोई उसको ठगाई में ना फंसा सके, औरों को भी बचा सके, क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है। बिना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता। जो बाल्य अवस्था से उत्तम शिक्षा पाता है वही मनुष्य और विद्वान होता है। जिनको कुसंग है वे दुष्ट पापी महामूर्ख होकर बड़े दुख पाते हैं। इसलिए ज्ञान को विशेष कहा है कि जो जानता वही मानता।